हरियाणा की पुलिस प्रशासन अक्सर राज्य में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़ी बड़ी बातें किया करती है, दावे किया करती है। लेकिन जब इन दावों को जमीन पर परखने की बात आती है तो पुलिस तंत्र फेल नजर आता है। ऐसा ही एक मामला हिसार से सामने आया है, जिसने हिसार पुलिस की वर्दी पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। यहाँ एक बेबस पिता अपनी बेटी को खोजने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, जबकि पुलिस पर आरोपियों को संरक्षण देने और पीड़ित को ही अपमानित करने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। यहाँ पीड़ित पिता का कहना है कि पुलिस इस मामले की कार्रवाई नहीं कर रही है। क्या है पूरा मामला, हिसार पुलिस पर किस तरह के संगीन आरोप लगे हैं, चलिए विस्तार से बताते हैं इस रिपोर्ट में। ये दिल दहला देने वाला मामला हिसार शहर के अर्बन स्टेट थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। जिंदल लेबर कॉलोनी में रहने वाले एक व्यक्ति की 17 वर्षीय नाबालिग बेटी, जो 10वीं कक्षा की छात्रा है, 8 सितंबर से लापता है। पिता का आरोप है कि उनकी बेटी को स्कूल जाते समय रास्ते में ही अगवा कर लिया गया। पीड़ित के वकील साहिल शर्मा के अनुसार इस साजिश के पीछे अमन नाम का युवक, उसका पिता लालचंद और भाई बिट्टू शामिल है। इन लोगों ने मिलकर छात्रा को बहला फुसला कर अगवा किया और उसे हरियाणा से बाहर ले गए। इस मामले में सबसे चौंकाने वाला और डरावना मोड़ तब सामने आया जब पीड़ित पिता ने आरोपियों से अपनी बेटी के बारे में पूछा। पिता का दावा है कि मुख्य आरोपी के पिता लालचंद ने फोन पर बेहद बेशर्मी से स्वीकार किया कि उसने लड़की को देह व्यापार के लिए बेच दिया और उससे मोटी रकम कमाई है। आरोपियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो राजनेताओं और ऊंचे पुलिस अधिकारियों से अपनी सांठ गांठ का हवाला देकर पीड़ित परिवार को धमका रहे हैं। आरोपियों ने पीड़ित पिता से साफ कहा है कि उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, इसलिए पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। महिला सुरक्षा का दम भरने वाली हिसार पुलिस की कार्यप्रणाली भी इस केस में सवालों के घेरे में है। नाबालिग बेटी 8 सितंबर को लापता हुई थी, लेकिन पुलिस ने इस मामले में 9 नवंबर को जाकर अर्बन स्टेट थाने में एफआईआर दर्ज की। 2 महीने की इस देरी ने आरोपियों को सबूत मिटाने और लड़की को ठिकाने लगाने का पर्याप्त समय दे दिया। पीड़ित पिता ने बताया कि उनकी बेटी के बैंक खाते से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पैसे निकाले गए थे। ये स्पष्ट संकेत था कि आरोपी उसे बिहार या यूपी की तरफ ले गए हैं। लेकिन इन तकनीकी साक्ष्यों के बावजूद पुलिस कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। पीड़ित पिता ने एसपी शशांक कुमार सावंत को दी गई शिकायत में जांच अधिकारी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। पिता का कहना है कि जब वो मामले की जांच के बारे में पूछने थाने गए तो जांच अधिकारी ने उन्हें और उनके परिवार को आरोपियों के सामने ही बैठाकर बेइज्जत किया। अधिकारी व्यापारियों को पकड़ने के बजाय पीड़ित परिवार पर ही समझौते का दबाव बना रहे थे। पीड़ित को धमकी दी जा रही है कि अगर उन्होंने केस वापस नहीं लिया तो उन्हें ही किसी झूठे केस में फंसाकर उम्र कैद करवा दी जाएगी। यहाँ पुलिस की कार्यप्रणाली से निराश होकर और जांच अधिकारी के रवैये से परेशान होकर पीड़ित पिता ने अब हिसार कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वकील साहिल शर्मा के माध्यम से कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की गई कि पुलिस से इस मामले की विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट मांगी जाए। इस संवेदनशील केस की जांच किसी उच्च अधिकारी को सौंपी जाए और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर बेटी को जल्द से जल्द बचाया जाए। इस पूरे विवाद पर अर्बन स्टेट थाना प्रभारी अशोक कुमार का कहना है कि पुलिस अपनी ओर से जांच कर रही है। उन्होंने पीड़ित परिवार द्वारा लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद करार दिया। एसएचओ का कहना है कि वो जांच अधिकारी सुमन से इस विषय में बात करेंगे और जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हिसार की इस घटना ने एक बार फिर ये कड़वा सच उजागर कर दिया है कि कागजों पर चलने वाली सुरक्षा योजनाएं और जमीन पर मिल रहे इंसाफ के बीच मीलों का फासला है। क्या हिसार पुलिस उन संगीन आरोपों का जवाब दे पाएगी जो एक पीड़ित परिवार ने लगाए हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो नाबालिग लड़की सुरक्षित अपने घर वापस आ पाएगी? अब सबकी नजरें कोर्ट के आदेश और एसपी हिसार की कार्रवाई पर टिकी है। देखना ये खास होगा कि इस केस में आगे कौन सा टर्निंग पॉइंट आता है। आरोपियों पर कार्रवाई होगी या फिर ये केस भी फाइलों में बंद हो जाएगा।
बहरहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी, अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। इसके साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।